इमरान खान का तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। तौहीन अदालत केस में जज से मुताल्लिक अल्फाज पर गहरे अफसोस का इजहार। कहा, गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। जज के जज्बात मजरू करना मकसद नहीं था। फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। जितनी फौज मजबूत उतना मुल्क मजबूत। हम मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। इमरान खान का पेशावर जलसे में खिताब। कहा, तहरीक इंसाफ को इदारों से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जितना दीवार से लगाने की कोशिश की जाएगी उतना खतरनाक हो जाऊंगा। कौम तैयार रहे। इस्लामाबाद की कॉल चोरों से आज़ादी के लिए होगी। ये वर्ल्ड कप हमें पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जीतना है। कप्तान आज चिश्तिया में खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। हैदर ग्राउंड में पंडाल सज गया। शहर में पार्टी परचमों की बहार। दफा 144 की खिलाफ वर्जी केस। इमरान खान की जमानत में 27 सितंबर तक तोसी। इमरान खान, असद उमर, असद कैसर और फैसल वारडा की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट में तफ्तीशी अफसर ने बताया, रिकॉर्ड भी मौजूद है और तफ्तीश भी मुकम्मल है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से कहा, असद उमर की हद तक मेरिट पर तफ्तीश करें। अगर असद उमर शामिल नहीं तो उनको मुकदमे से फारिग करें। तोशा खाना रेफरेंस। इमरान खान ने जवाब इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। जवाब में कहा, 3.5 साल के दौरान 329 तहाइफ मौसूल हुए। तोशा खाना के 58 तहाइफ इमरान खान और उनकी अहलिया ने वसूल किए। 30,000 से जायद मालियत के कुल 14 तहाइफ साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को मिले। तमाम तहाइफ टैक्स रिटर्न और असासों की तफसीलात में मौजूद हैं। तहाइफ के बदले 3 करोड़ से जायद की रकम अदा की गई। इमरान खान का जवाब 60 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद में शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा। उम्मीद है 9 सितंबर से पहले लापता अफराद बाजियाब हो जाएंगे। दूसरी सूरत में वज़ीर आज़म जवाबदेह होंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत नहीं चाहती मामला वहां तक पहुंचे। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों से स्टेट क्यों डरती है। इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के कमीशन बनाए। शहबाज गिल केस में भी टॉर्चर का इल्ज़ाम है। शहबाज गिल की दरखास्त जमानत 9 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। नैब ने रेफरेंस खत्म करने की मुखालफत कर दी। मुल्जिमान की दरखास्त पर नैब को नोटिस। आइंदा समाअत पर रेफरेंस खत्म करने या ना करने पर दलाइल देंगे। नैब का कहना है, LNG का ठेका देने की काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। मुल्जिमान ने माली फायदे भी उठाए। कराची में जराइम पेशा अफराद की दीदा दलेरी। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को नकील डालने में बुरी तरह नाकाम। रवा साल 58 शहरी डकैती मज़ाहमत पर जान की बाजी हार चुके। 269 अफराद जख्मी हुए। 7 रोज़ में डाकू की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। घरों पर डकैतियों की 303 वारदातें हुई। 19,000 अफराद मोबाइल फ़ोन से महरूम हुए। सिंध बदस्तूर सैलाबी रैलों की जद में। मंचर झील में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन। 0 पॉइंट पर 50 फीट चौड़ा शगाफ। सेवन के दर्जनों देहात जेर आब। इंडस हाईवे का पुल टूटने से सेवन दादू रोड मुकम्मल तौर पर बंद। RD 52 में डाले गए शगाफ से पानी का तेज अखराज। सैकड़ों देहात डूब गए। कोटरी बैराज पर सैलाब से मुतादिद इलाके जेर आब, मकीन महसूस। सैलाब की तबाहकारियां जारी। मजीद 18 अफराद लुक़मा अजल बन गए। तादाद 1343 हो गई। NDMA के मुताबिक 12,500 से ज़ायद अफराद जख्मी हैं। सबसे ज़्यादा 535 अमवात सिंध में रिकॉर्ड किए गए। बलूचिस्तान में 260, KP में 290 अफराद जान से गए। पंजाब में 191 जिंदगियां सैलाबी पानी की नज़र हो गईं। पाकिस्तान में मजीद बारिशें हुई तो सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वार्निंग जारी कर दी। कहा, इस सूरत हाल में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात बढ़ेगी। बेघर अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है।
बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आज़ादी सहाफ़त पर वार। बोल की नशरियात को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ तमाम जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल 2-2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज़ और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। बोल का वर्कर ये सोच रहा हो कि अगर चैनल बंद रहा तो मेरा चूल्हा कैसे जलेगा, ये यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि आपका रोजगार बचाने के लिए, प्रेस फ्रीडम बचाने के लिए, बोल को बहाल कराने के लिए PFUJ आखिरी हद तक जाए। हम 24 घंटे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्पेशली पैमरा को कि बोल की नशियात को 24 घंटे में आपने बहाल ना किया तो हमारी हिकमत अमली पर हम इhtजाज पे जाएंगे और इसका दायरा कर पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोल TV को बहाल किया जाए, बोल की नशरियात को बहाल किया जाए, क्योंकि बोल न्यूज़ की बंदिश ना सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय पर हमला है। बोल की बंदिश पर सहाफती तंजीमों का बड़ा फैसला। हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन बहाल ना करने की सूरत में एहतजाज होगा। जुमेरात से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का एक है बहाना। कौम आज फ़ज़ाई सपूतों को सलाम पेश कर रही है। मुल्क भर में यौम फ़ज़ाइया भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। जंग सितंबर में जांबाज शाहीनों ने दुश्मन के हमलों को पसपा करके वतन अजीज़ की आन बान शान को कायम रखा। पठानकोट, आदमपुर के भारतीय अड्डों और फ़ज़ाई अड्डों में शजात की लाजवाल दास्तान रकम की। कौम शहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। राशिद मिन्हास के मज़ार पर तकरीब, सलामी दी गई, फूलों की चादर चढ़ाई। भारत को शिकस्त देने के बाद शाहीन पुरएतमाद आज जीत का आज़म लेकर अफगानिस्तान के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। फतह की सूरत में कौमी टीम की फाइनल में रसाई यकीनी हो जाएगी। भारत और अफगानिस्तान टूर्नामेंट से आउट हो जाएंगे। श्रीलंका ने भारत को हराकर फाइनल में पहुंचने की राह हमवार कर ली। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नई काबीना तश्कील दे दी। थ्रेस कोफी नाइब वज़ीर आज़म और वज़ीर सेहत तैनात, कासी को अर्टिंग वज़ीर ख़जाना, जेम्स क्यूरी वज़ीर ख़ारजा मुकर्रर, सोया ह्यूमन को वज़ीर दाखिला बना दिया गया। नौ मुंतखब वज़ीर आज़म का कहना था कि रोज़गार के मौक़े पैदा करने हैं, सड़कों का जाल बिछाना है। हॉलीवुड की ड्रामा थ्रिलर फिल्म का सबको बेचैनी से इंतजार। फिल्म बारबेरियन 9 सितंबर को रिलीज होगी। और नन्हे हाथी की जंगल में मस्तियां, स्लाइडिंग के खूब मजे लिए, वीडियो वायरल हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार।